मेरी अपनी डायरी के लिए मैं स्क्रैप यार्ड से 2000 मील दूर आई हूँ और मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। इस मिशन में कामयाब होने पर मुझे प्रमोशन मिल सकता है। पहले सर्जेंट स्ट्रॉन्ग आर्म बनूंगी, फिर लेफ्टिनेंट स्ट्रॉन्ग आर्म, फिर प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग आर्म। कैडेट स्ट्रॉन्ग आर्म, सुन रही हो? अपनी रिपोर्ट दो प्लीज। रिपोर्ट वही है जो मैंने तुम्हें 12 मिनट पहले दी थी। फिक्स इट। क्या ये जरूरी है कि तुम बार बार? हाँ, तुम्हारे हफ्तों तक विनती करने के बाद बम्बल बी ने तुम्हें अकेले मिशन पर सिर्फ एक शर्त पर भेजा कि तुम हर 10 मिनट बाद रिपोर्ट दोगी। ये एक आसान सा मिशन ही तो है। तुम एक डिसेप्टिकॉन के पीछे गई हो स्ट्रॉन्ग आर्म। उसका सिर्फ सिग्नल मिला है। फिक्स इट। अगर वो वहाँ सचमुच हुआ तो मैं मदद बुलाऊंगी, जैसा कि मैं 50 बार कह चुकी हूँ। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं 10 मिनट में कॉल करती हूँ। फिक्स इट आउट। तुम? Transformers, robots in disguise. Rumble in the jungle. नहीं देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं बस तुम्हें यहाँ पर ये देने के लिए आया था। ये मेरा लकी पत्थर। मैं इसे अपने पहले मिशन पर ले गया था पर ये गिर गया था। ये लो। लेफ्टिनेंट, जहाँ तक मैं जानती हूँ मुझे इस मिशन पर अकेले आना था। सही कहा ना? हाँ स्ट्रॉन्ग आर्म, लेकिन ये एक अनजान ग्रह है और एक अजीब जगह है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। इससे बुरा क्या हो सकता है? क्योंकि आज आपने ये दिखा दिया कि आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, ना ही मेरी ट्रेनिंग पर। ठीक है, देखो ये तुम्हारा मिशन है, तुम ही लीड करोगी। थैंक यू सर। डैनी का आइडिया था हमारे स्पार्क प्लग्स को टर्बो चार्ज करने का। तुम्हें डैनी को हमारी टेक्नोलॉजी से खेलने नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अब क्या गड़बड़ कर दी? कुछ मदद कर दूं? डैनी क्ले, मैं साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की आपकी कोशिशों की सराहना करता हूँ, लेकिन साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी को समझना इंसानी दिमाग की बस की बात नहीं है। हाँ, हमारे जैसे बड़े दिमाग ही उसे समझ सकते हैं। वो बहुत पेचीदा है, बिल्कुल इसकी तरह। ग्रिमलॉक, ये एक कज़ू है। माना कि मैं साइबरट्रोनिया के साइंस में माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत काम का इंसान हूँ। मैं आप सबको पृथ्वीवासियों की नजरों से छुपाने के अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम सचमुच कुछ मदद करना चाहते हो तो पहले फड़कते नल को, तड़कते नल को, टपकते नल को ठीक करो। उसकी टिप टिप आवाज से मेरे दिमाग के सर्किट्स तंग आ गए हैं। मेरी प्यारी डायरी। एक सीनियर ऑफिसर के सामने अपनी बात रखना मुश्किल था, लेकिन मैंने वो काम बखूबी किया और वो मेरी बात समझ भी गए। मैं सिग्नल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। किसी भी वक्त मेरा फिर से नहीं। ऑफिसर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? सर, हमारे बीच तय हुआ था ना कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे। मेरा तुम्हारे साथ साथ रहना जरूरी है स्ट्रॉन्ग आर्म। अगर मैं थोड़ा सावधान रहता तो तुम पृथ्वी पर नहीं होती थी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लेफ्टिनेंट, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चुपचाप नजर रखूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? मेरे पास कोई और चारा है? ये क्या? हमारे बीच ये तय हुआ था कि तुम साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी से दूर रहोगे। कुछ भी तय नहीं हुआ था, तुमने बस अपनी राय दी थी, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इंसानी जज्बातों को समझता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे टीवी पर एक इंसानी डॉक्टर का शो देखा है। वो तुम्हें देखकर कहता कि तुम जबरदस्ती खुद को साबित करना चाहते हो। उनका शो रोज 3 बजे देखो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये बात सही है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ,
तुम कई हफ्तों से स्ट्रॉन्ग आर्म को मिले हुए हथियार पर काम कर रहे हो, और वो भी कई हफ्तों से, पर अब भी 0 लेवल पर हो। मैं अभी उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी काम को सही तरह से करने में वक्त लगता है। हाँ, मैं कोई टीवी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, इसीलिए तुम्हें ही वो शो देखना चाहिए। ये मुझे दो। इसे पकड़ो बेटा। लगता है इस पर जंग लग गया है। जंग को अभी हटा देता हूँ। भागो, धमाका होगा। मैंने तुम्हारा हकलाना ठीक कर दिया। थैंक्स की जरूरत नहीं। प्राचीन जीवों ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं उनके इतिहास की रक्षा कर सकूं। प्लीज मुझे बता दो, डोरेडस कहाँ है? ये तो मूर्ति है। इन मार्किंग्स का मतलब क्या है? अपना सीक्रेट मुझे बताओ। बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाहते? शायद इससे तुम्हारी जुबान खुल जाए। धोखेबाज। देखा तुमने मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ क्या किया? अब मुझे बताओ कि डोरेडस का खोया हुआ शहर कहाँ है? चोर, तुम्हें लगता है तुम खजाने तक मेरा पीछा करोगे और फिर मुझसे लड़कर उसे छीन लोगे? नामुमकिन। वो है कौन? शायद वो प्राचीन चीजों का खोजी है। निकल गया। हमें तो वहाँ घूम कर जाना होगा। फिक्स इट। ये डिसेप्टिकॉन पृथ्वी के मेंढक जैसा दिखता है। क्या अल्केमॉर के कैदियों में कोई ऐसा कैदी था? तुमने जैसा बताया वैसा एक कैदी है और उसका नाम स्प्रिंग लोड है। इंसानों की भाषा में कहें तो वो थोड़ा पागल है। पागल ही लग रहा था। वो मूर्तियों से बातें कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि डोरेडस का खोया हुआ शहर कहाँ है। वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। कहते हैं साइबरट्रोनिया में डोरेडस नाम की जगह है जहाँ पर एनर्गॉन का फाउंटेन है जो उसे ढूंढने वाले को असीमित शक्ति और ऊर्जा देती है। स्प्रिंग लोड को लगता है कि डोरेडस सचमुच है। उसे ये भी लगता है कि वो साइबरट्रॉन पर है। स्प्रिंग लोड को कम मत आंकना। बहुत से इतिहासकारों, म्यूजियम और पुलिस वालों ने यही गलती की और उन्होंने बहुमत दीमक कीमत चुकाई। मैं टीम के बाकी लोगों को वहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, बाकियों के आने तक हम स्प्रिंग लोड पर नजर रखते हैं। ये फैसला मुझे लेना चाहिए था। सही कहा, आदत से मजबूर हूँ, पर तुम भी यही फैसला लेती। नहीं, मैं नहीं लेती। हमारी टीम 2000 मील दूर है और मैं उनके इंतजार में मुजरिम को हाथ से नहीं निकलने दूंगी। स्ट्रॉन्ग आर्म, फिक्सिट ने कहा कि उस डिसेप्टिकॉन का दिमाग खराब है, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अब ये मिशन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। फिक्सिट, एक अच्छी खबर है। मैंने स्प्रिंग लोड को पकड़ लिया है। वो मेरे कब्जे में है। बैकअप की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब 60 सेकंड में हो भी गया? हाँ, तुम भूल गए इस ग्रह का वक्त अलग है। ओह, अच्छी बात है। मुबारक हो। मैं आप तीनों के वापस लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। उसे लगता है वो मुझसे छुप सकता है। मैं इस यार्ड में कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। डैड, फिक्सिट आपसे डिसेप्टिकॉन हंटर भला क्यों छुपाएगा? क्योंकि वो जलता है। उसने देखा मैंने ब्लास्टर को ठीक कर दिया और उसे डर है कि मैं डिसेप्टिकॉन हंटर पर भी अपना जादू चला सकता हूँ। जितना ढूंढना है ढूंढ लो। वो एक सुई की तरह छुपा हुआ है। मतलब सिलाई मशीनों में। ये बहुत ही खतरनाक है। छोड़ दो, ये मुझे दे दो। मान भी लो, मैं ज्यादा अच्छा टेक्नीशियन हूँ। मैं हर काम सलीके से करता हूँ। तुम और सलीका? हाँ, तुमने कभी इस जगह की हालत देखी है? चलो, मैं तुम पर एक मेहरबानी करता हूँ। मैं सारी चीजें उसी तरह सलीके से जमा कर रखूंगा जैसे हम साइबरट्रोनिया में रखते हैं। रुक जाओ।
मैंने इन चीजों को अलग अलग करके रखा था। उनका झगड़ा सुलझा दे। क्यों ना झगड़े के मजे ले। यहाँ घास उखड़ी हुई है और उसके पैरों के निशान दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। हमें स्प्रिंग लोड के बाहर आने का इंतजार करना चाहिए, फिर उसका पीछा करेंगे। मैं सहमत नहीं हूँ और ये पुलिस मैनुअल भी। रेगुलेशन R65 के मुताबिक हमें मुजरिम का पीछा करते वक्त उसे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी हो। अगर हमें सिर्फ डिसेप्टिकॉन पर नजर ही रखनी है तो इस मिशन को फिर से मुझे सौंप दीजिए सर। ठीक है लीडर, तुम हो। डैड, ये आप क्या कर? फिक्स इट मेरे यार्ड को बेहतर बनाना चाहता है ना? ठीक है, मैं उसके कमांड सेंटर को ही ठीक कर देता हूँ। ये क्या? यहाँ पर तो मैं कसरत करता था। मेरे सारे गियर्स कहाँ हैं? हटा दिए। कहाँ रखे? याद नहीं। मुझे कवच चमकाने का पॉलिश नहीं मिल रहा। जेनी ने कहा था उसने किसी एलियन वाली चीज के नीचे रखा है, लेकिन कौन सी वाली वो नहीं बताया। अब बस और बर्दाश्त नहीं होता। आप दोनों जो भी कर रहे हो बंद करो और यहाँ पर आ जाओ इसी वक्त। इन सब के साथ साथ आप दोनों भी इस टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर्स हो, और अगर हमें अपनी जरूरत की चीजें इसलिए ना मिले क्योंकि आप दोनों ने कहीं रख दी हैं, तो पूरा मिशन खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने बारे में सोचना बंद करो और मिलकर काम करो, एक दूसरे की मदद करो। तुमने मेरे स्नो स्लेड्स को माइक्रोवेव्स के पास रख दिया है? क्या सोचकर किया तुमने ये? स्पेलिंग सोचकर? साइबरट्रोनियन भाषा में। मुझे इन सब को वापस अपनी जगह पर रखना होगा। जाओ जाओ, और तुमने भी कमांड सेंटर में जो भी किया है मैं वो सब बदल दूंगा। या तो बहुत मजा आएगा या सबको सजा मिलेगी। वक्त ही बताएगा। या फिर कुछ नहीं होगा। ये मार्किंग्स मेरे स्क्रोल से बिल्कुल अलग है। यह मिलती जुलती है। क्या डोरेटस आसपास है? बोलो, तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। स्ट्रॉन्ग आर्म नहीं। डिसेप्टिकॉन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जो मुझे मेरे मकसद से दूर करेगा उसे तो जलना ही पड़ेगा और भुगतना भी। तुम ठीक हो? उसके कवच पर एसिड की परत है, उसकी आत्म सुरक्षा के लिए। मंदिर का पुराना ढांचा ढह रहा है। डोरेटस को ढूंढते ढूंढते मैं कई मुसीबतों से बचा हूँ, पर अफसोस तुम नहीं बच पाओगे। तुम क्या कर रही हो? स्प्रिंग लोड दीवार के एक होल से भाग सकता है, तो हम क्यों नहीं? तुम इस पूरे ढांचे को गिरा दोगी। वो तो वैसे भी गिर ही रहा है। ये भी सही है। तुमने बिना सोचे समझे उसके सामने जाकर मामले को बिगाड़ दिया स्ट्रॉन्ग आर्म। अब हमें अकेले ही उस खतरनाक मुजरिम से लड़ना होगा। हम अपनी टीम का इंतजार नहीं कर सकते। दरअसल वो आ ही नहीं रहे हैं। आपके फिक्सर से बात करने के बाद मैंने उसे बैकअप भेजने से मना कर दिया था। मैं स्प्रिंग लोड को भागने का वक्त नहीं देना चाहती थी। एक तो उसके सामने जाने की बचकानी हरकत की और एक सीनियर ऑफिसर से झूठ भी बोला। हद है। प्लीज सर, एक और मौका दीजिए मिशन को अकेले पूरा करने का। मैं लीड करूंगी, आप सिर्फ देखिए। मैं सब कुछ कानून के दायरे में करूंगी। ठीक है, मैं मौका देता हूँ। थैंक यू सर।
अब वो अकड़ू रोबोट बिना नक्शे के अपना रेडिएटर ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा सबक मिला उसे। फिक्स इट! तुमने मेरे टीवी के साथ क्या किया? उसमें 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल लगा दिए। साइबरट्रॉन के सबसे खतरनाक मुजरिम। अब पूरा दिन मुजरिमों को देखो। थैंक यू बाद में कह देना। मेरे टीवी के साथ छेड़खानी करके तुमने अपनी शामत बुलाई है। अब तुम अपने कमांड कंसोल का हाल देखकर तेल के आंसू बहाओगे। मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। हम बस इसके साथ खेल रहे थे और इससे अजीब आवाज आने लगी। लगता है फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ है या ये ओवरलोड हो गया है। ये तो बहुत बुरी तरह फट सकता है। हमें इसे निष्क्रिय करना होगा। इस डिसेप्टिकॉन हंटर के मदरबोर्ड तक पहुंचने के लिए इसका बाहरी कवच निकालना होगा। उस दौरान ये डिसेप्टिकॉन हंटर हिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। डोराडस, मुझे इतना ज्यादा मत तरसाओ। सॉरी, डोराडस फिलहाल यहाँ नहीं है। क्या कोई मैसेज देना है? ये नहीं हो सकता। तुम तो जिंदा दफन हो गए थे। लगता है तुम भूत हो। हाँ, भूत बनकर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। कुछ नहीं। चलिए लेफ्टिनेंट। बेअसरदार भूत। सर, क्या आप सिर्फ ये मिशन देखने के बजाय इसमें मेरी मदद करेंगे? मुझे खुशी होगी कैडेट। इसके अंदर कुछ तो अजीब रखा हुआ है। हाँ? ये क्या है? अब ये किस तरह का मजाक था? सुलह करवाने वाला। हाँ, देखो तो तुम दोनों लड़ना छोड़कर मिलकर काम करने लगे। फिक्स इट। क्या हमें इस केबल को इस सिलेंडर से जोड़ना चाहिए ना? हाँ, चलो इसे जोड़ते हैं। हाँ? ओके, आप किसी हथियार के बारे में सोचो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मूसल। वाह, क्या बात है। हाँ, तुमने कर दिया। हमने मिलकर किया। हमें आगे भी मिलकर काम करना चाहिए। सही कहा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? और डिसेप्टिकॉन हंटर्स बनाना, ताकि टीम में सबके पास हो। मैं कह रहा था कि यार्ड को हमें पहले जैसा कर देना चाहिए, लेकिन तुम्हारा आइडिया मुझे ज्यादा अच्छा लगा। प्लीज डोराडस की रक्षकों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब तो जवाब दे दो, कहाँ है वो? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। बोल दो कहाँ है वो? वो पत्थर का डिब्बा स्प्रिंग लोड के साइज का है। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मैं क्या करूं? बोलो, बोलो। तुम खजाने के लायक नहीं। क्या? ये किसने कहा? डोराडस की रूहों ने फैसला कर लिया है।
हम तुम्हें खजाने तक नहीं पहुंचाएंगे। तुम खजाने के लायक नहीं हो। नहीं, मैंने खजाने के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत कर ली, अब आराम करो। नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं खजाने के लायक हूँ। मुझे बाहर निकालो। मुझे तुम पर नाज है। पर ये सोलो मिशन नहीं था। तुम मिशन की लीडर थी। तुमने सारे फैसले लिए, इसे पकड़ने की तरकीब सोची, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे एक फैसले ने तुम्हारी काबिलियत का एहसास दिलाया। भूत की आवाज में बोलने का है ना? नहीं, गुरूर को भूलकर मदद मांगना, ये सबके बस की बात नहीं। मतलब मैं ज्यादा समय तक कैडेट नहीं रहूंगी, है ना? अगर इसी तरह खुद को लायक साबित करती रही तो नहीं। वो हिंदी स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन बाय सुमिता गांगुली, हिंदी डबिंग डायरेक्टर रूपाली मेहरा, राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, करण त्रिवेदी फॉर बम्बलबी, अनीता दुकानिया फॉर स्ट्रॉन्ग आर्म, कृतार त्रिवेदी फॉर साइड्स, हाय दिस इज सुमित कौल फॉर फिक्स इट, मनीष भवन फॉर डेनी, आदित्य राज फॉर ग्रिमलॉक, अमित ड्योंडी फॉर रसल, आदित्य राज फॉर स्टील जॉ, हिंदी डायलॉग रिकॉर्डिस्ट नितिन।